ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक के साथ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ज्ञान सामान्य सभी के पास है, लेकिन जो विकल्पों के साथ है वह ज्ञान आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी नहीं है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए मुनि श्री तक प्रेषित करते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य मुनि से प्रदान करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, वैयावृत्ति क्या है और इसके कौन कौन से अतिचार हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। वैयावृत्ति आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। सामान्य भाषा में अगर वैयावृत्ति को समझे तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधु या किन्हीं विशेष जीवों के प्रति उनकी अनुकूलता के अनुसार पुरुषार्थ करना, ये वैयावृत्ति है। जहाँ आचार्य भगवंतों ने उसे 4 प्रकार के दानों के रूप में भी स्वीकार किया। कहीं शरीर के मर्दन यानी हाथ पैर दबाना आदि रूप भी वैयावृत्ति में स्वीकार किया, क्योंकि शब्द ही कह रहा है वैयावृत्ति जो अनुकूल है सामने वाले के लिए, उन पात्रों की अनुकूलता से हमारी वृत्ति होना, ये वैयावृत्ति है। जहाँ उमा स्वामी भगवान वैयावृत्ति को 10 प्रकार से 9 प्रकार से समझाते हैं। मूलाचार में 10 प्रकार से और उमा स्वामी भगवान आचार उपाध्याय तपस्वी शेष ग्लाण गण संघ साधु मनोज्ञानाम इस प्रकार से सूत्र देते हुए उसके भेद समझाते हैं कि जो दीक्षा शिक्षा देने वाले आचार्य परमेष्ठी है, उन आचार्य परमेष्ठी की सेवा करना मात्र हाथ पैर दबाना यही सेवा नहीं है, अपितु उनके लिए प्रत्येक अनुकूल पुरुषार्थ को करना। वे विहार कर रहे हैं,
उनके लिए विहार में सहयोग करना, वे बैठना चाहते हैं उनके लिए पाटा चौकी आदि प्रदान करना, ये सब कुछ उनके अनुकूल प्रवृत्ति को करना, ये वैयावृत्ति है। इसमें जो ये 10 भेद कहे हैं उसमें जो आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी की अपेक्षा से जो 4 प्रकार के संघों को, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, आचार्य उपाध्याय आदियों को सबको समाविष्ट करते हुए चतुर्विध संघ कहा जाता है, जो कि 4 प्रकार से होता है, मुनिराज, आर्यिका, श्रावका और श्राविका। तो इन चतुर्विध संघ के प्रति जो दान देने की उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र की अपेक्षा से व्यवस्था है, और वो भी 4 प्रकार के दान, औषध, शास्त्र, अभय और आहार, इनका देने का पुरुषार्थ भी, क्योंकि वह भी उनके अनुकूल प्रवृत्ति को या उनके लिए एक साधना में, तपस्या में अनुकूलता प्रदान करने के निमित्त बनता है। तो समंतभद्र स्वामी की अपेक्षा से ये जो अतिथि संविभाग व्रत है, वह अतिथि संविभाग व्रत भी वैयावृत्ति के अंतर्गत ही उन्होंने स्वीकार किया है। माना कि कोई जीव 4 प्रकार के दान निर्ग्रंथों को दे रहा है, आचार्यों को दे रहा है, तो आचार्य की वह वैयावृत्ति कही जाती है। उपाध्यायों को दिया तो उपाध्याय की वैयावृत्ति कहलाती है। साथ में कुछ शैक्ष यानी जो पढ़ने वाले हैं, उन पढ़ने वाले साधुओं के लिए कैसा आहार बनाना चाहिए, उनके लिए क्या आवश्यकता है, किस मौसम में क्या आहार बनाकर किस समय पर क्या देने से साधुओं का लाभ होगा, उनकी तपस्या, उनके रत्नंत्र में वृद्धि होगी, ये आहार दान की विशेषता है। निर्ग्रंथ मुनियों के अनुकूल आवास प्रदान करना, ये उनके लिए अभयदान के रूप में, निवास के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सब समय का मौसम एक सा नहीं रहता है। किस समय पे आहार कैसा देना, किस समय कैसे आवास की व्यवस्था करना, ये सब कुछ श्रावकों की जिम्मेदारी है, जिसे समंतभद्र स्वामी आचार्य भगवंत ने वैयावृत्ति के ही अंतर्गत स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात है कि चारों दान देते हुए श्रावक उस वैयावृत्ति को प्राप्त करे, पर माना कि चारों देने की शक्ति नहीं है, तो अपने शक्ति के अनुसार जो आचार्य भगवान की, साधु भगवान की, या जो चतुर्विध संघ है, उनकी अनुकूलता को देखते हुए उनकी अनुकूल प्रवृत्ति करना, उसे वैयावृत्ति का। जहाँ आचार्य उपाध्याय आदि की अपेक्षा से दान की बात आती है या आहार दान की विशेषता से बात आती है, वहाँ पर उसके अतिचार भी आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज ने समझाने के प्रयास किया है, जो कि सूत्र के माध्यम से समझने योग्य है। सचित निक्षेप विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा, यानी ये 5 अतिचार उस वैयावृत्ति व्रत के या वैयावृत्ति के कहे जाते हैं। जैसे आहार देते समय कोई सचित द्रव्य है, सचित जिसमें चित्त है, जैसे कमल का पत्ता या अनछने पानी से धोई हुई कोई ढक्कन है, उस ढक्कन में, उस थाली में आपने अगर भोजन रखा है तो वह सचित निक्षेप कहा जाता है। निक्षेप यानी रखना। चाहे पहले ज़माने में पत्तों पे भोजन परोसा जाता था, उससे ही बर्तनों को ढाका जाता था, तो ये सचित निक्षेप और सचित व्यपधान कहा जाता है। अपदान यानी निक्षेप यानी रखना, सचित द्रव्य पर रखना या उस सचित द्रव्य से ही बर्तन आदि को ढाकना, ये अपधान के रूप में 2 अतिचार कहे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चौके में पहुंच नहीं रहे, बाहर खड़े होते हैं श्रावक और कहते हैं महाराज जी मेरे तरफ से भी ले लेना, हमारे तरफ से दे देना। ये दूसरों के उपदेश को देते हुए किसी अन्य वस्तु, दाता कोई अन्य है और बाहर से देने वाला कोई अन्य है, अनुमोदना करना ये तो श्रेष्ठ कार्य है, पर अनुमोदना का अर्थ ये नहीं होता कि हमारे तरफ से दे, और देने वाला भी कहते हैं महाराज जी वो बाहर खड़े हैं ना, उनके तरफ से 1 ग्रास ले लो, वो हमारे घर वाले वहाँ हैं उनके तरफ से ले लो। ये पर व्यपदेश नाम का अतिचार कहा जाता है कि दान की वस्तु का दाता अन्य है, कोई दूसरे के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा कह कर देना, ये तीसरा अतिचार कहा जाता है। पुनः मात्सर या ईर्षा से युक्त होते अगर दान दिया जा रहा है, कोई भी चारों में से दान हो या सेवा करते हुए भी ये भाव हो रहा है मैं ही तो अकेला हूँ, बाकी कौन क्या करता है, हम ही चौका लगाते हैं, हम ही दान देते हैं, हमने इतना किया आदि भाव रखते हुए अगर दान दिया जा रहा है, तो ये मात्सर्य नाम का अतिचार वैयावृत्ति का कहा जाता है। चाहे जिस प्रकार से हम वैयावृत्ति को समझे, साधु के अनुकूल
कार्य करते समय किंचित भी भीतर ये परिणाम, ये परिणति हो रही कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं होता है, ये मात्सर्य से युक्त होते हुए, अतिचार से युक्त हुए की जाने वाली वैयावृत्ति कही जाती है। मात्सर्य अगला चौथा अतिचार कहा। और कालातिक्रम यानी काल का अतिक्रमण करते हुए मुनिराजों के लिए आहार दान या अन्य दानों की व्यवस्था बना लेना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि समाज में कोई विशेष कार्य है, अनुष्ठान है, तो मुनिराजों से या पात्रों से ये कहा जाता है कि आप सुबह जल्दी आहार कर लो तो दोपहर में कार्यक्रम हो जाएगा, या दोपहर में थोड़ी देर से भोजन आहार कर लेना, हम कार्यक्रम सुबह जल्दी कर लेंगे। तो इन किन्हीं प्रकार से काल का अतिक्रमण करना, यानी भोजन का, आहार का जो निर्धारित समय है उस समय को छोड़कर अन्य समय में उसका उपयोग में लाना या क्रियान्वित करना, ये पूर्ण रूप से कालातिक्रम कहा। इस प्रकार से वैयावृत्ति के अतिचार भी स्वीकार किए जाते हैं और सामान्य संक्षेप से ये वैयावृत्ति के भेद और स्वरूप आपके लिए सम्यक समाधान से। शुद्धात्म जैन, आरा बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, जैसे मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ अपने पूर्ण संकल्प के साथ, तो मतलब मैं थोड़ा देर पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरा मन विचलित होने लगता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? और मैं इसके लिए क्या करूँ कि मेरा और मन लगे अपनी पढ़ाई में? पढ़ाई में मन नहीं लगना ये मात्र आपकी नहीं, अपितु बहुत सारे युवाओं की और बहुत सारे बच्चों की समस्या है। इसके पीछे के मुख्य कारण को समझना होगा कि पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये जो नहीं जानता है उसका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे खेल कूद में, अन्य कामों में बहुत इंटरेस्ट लेकर बालक, युवा वह पुरुषार्थ करता है, उतना इंटरेस्ट से मन लगाकर वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। एक दूसरा पहलू भी इसके साथ ये समझना होगा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कि जो सभी बच्चों के हाथ में आज स्मार्ट मोबाइल आ चुका है, उस स्मार्टफोन के कारण से वह पढ़ाई में कई बार विघ्न, भंग होना या पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये समस्या सहज रूप से देखने में आती। जैसे उस स्मार्टफोन में अनेक एप्लीकेशन खोलने पर अपने आप उस मोबाइल का काम करना कम हो जाता है, या उसका प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड पड़ने से उसका प्रोसेस स्लो हो जाता। बिल्कुल उसी प्रकार हमारी बुद्धि, हमारा क्षयोक्षम भी हुआ करता है। अगर दिमाग में एक साथ अनेक विकल्प होते हैं तो हम पढ़ाई से कम और दूसरे कार्यों में ज़्यादा मन लगाते हुए उसमें उलझते जाते हैं। जैसे स्मार्ट मोबाइल में भी आपने देखा होगा फ़ोन पे कि उस पर जितने अधिक एप्लीकेशंस एक साथ खुलते हैं उतनी उसकी बैटरी भी जल्दी ख़राब हो जाती है, उसका प्रोसेसर भी उतना कम चलता है। जैसे वो मशीन है, ऐसे हमारा दिमाग भी एक मशीन के तरह काम करता है, और जैसा उस मशीन में अधिक लोड दिया जाता है तो काम कम होता है, ऐसे दिमाग में भी होता है। पढ़ाई के लिए तो बैठे हैं पर पढ़ाई करते करते मोबाइल का ध्यान आ जाता है, मित्रों का ध्यान आ जाता है, या टीवी की आवाज़ आ जाती है। ये जैसे ही बाहर के कोई प्रलोभन हमारे कानों में, हमारे दिमाग में पहुंचते हैं, मन भटक जाता है और स्वाभाविक सी बात है कि पढ़ाई में मन कम लगने लगता है। तो ऐसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए पहले तो मोबाइल का त्याग करके बैठना चाहिए जितने देर के लिए, मतलब भले ही 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, जब तक पढ़ाई कर रहा हूँ तब तक मोबाइल नहीं देखूंगा, मोबाइल सामने रखूंगा ही नहीं, या टीवी आदि के शोरगुल से कुछ दूर हटकर पढ़ाई आदि का स्थान चुनना। जो सुबह का समय कहा जाता है पढ़ाई के लिए सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म मुहूर्त का, लगभग 4-5 बजे या सूर्योदय के समय पर उठकर पढ़ाई करना, जिससे पढ़ाई में और विशेष मन लगा जा सकता है। ऐसे उपायों के माध्यम से आप अपने पढ़ाई में, अपने स्कूल आदि की लौकिक शिक्षा में कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए विशेषता प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा जैन, आरा बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आचार्य श्री भगवान विष्णु सागर महाराज की जय, मुनि श्री सुब्रह्म सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। महाराज श्री, आजकल दम श्रावक श्राविका जो भी हो, नए कपड़ों में महाराज जी का अभिषेक करने सब लोग चले आते हैं, और मतलब महाराज जी नए कपड़ों में अभिषेक करना सही है या क्या है? मेरे को इस समस्या का समाधान। श्रावक श्राविकाओं को जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक आदि करते समय
शुद्धि का विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता। पर शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार से नए कपड़े खरीदे और वही पहनकर सीधे आकर भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ करें। शुद्धि के वस्त्रों का अर्थ ही जो धुले हुए और मात्र सामान्य रूप से धुले हुए नहीं, अपितु कायदे से प्रासुक जल से धुले हुए वस्त्र जिनको किसी अन्य व्यक्तियों ने स्पर्श नहीं किया है, उनको विवेकपूर्वक उठाते हुए पहनना, और मात्र पहनना ही नहीं अपितु पहनने के उपरांत भी अन्य किसी शर्ट पैंट वाले से या जो शुद्धि में नहीं है उनसे स्पर्श ना करते हुए ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करने की आवश्यकता। क्योंकि अक्सर कई सारे स्थानों में ये देखने में आता है कि व्यक्ति श्रावक सोले के धोती दुपट्टा तो पहन लेता है मंदिर से उठा के, पर हम किससे छिल रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, कौन शुद्धि में है कौन अशुद्धि में है, इसका विवेक ना रखते हुए मात्र भावुकता में आकर जो मुनियों को दान देने का या भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करता है, आचार्य भगवंत कहते हैं उनको पाप स्वरूप कुभोग भूमि का फल प्राप्त होता है। कुभोग भूमि एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ आधा शरीर तिर्यंचों का आधा मनुष्यों का। इस कारण से विवेक पूर्वक श्रावकों को ये ध्यान रखना होगा कि नए कपड़े भी है तो नए कपड़ों को एक बार धो के उनको सुखाया जाए, शुद्धि का किया जाए, जिसे सामान्य भाषा में सोले के वस्त्र कहे जाते हैं। सोले के कर ही पहना जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि धोती दुपट्टा बाजार से ले आए, पन्नी से खोली और तुरंत वैसे ही पहनकर अभिषेक करने पहुंच जाते हैं। ये किसी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। उसे धोकर शुद्ध करके किसी अशुद्ध व्यक्ति से ना छिले, ऐसा ध्यान रखते हुए विवेकपूर्वक ही जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए, ना कि मुनिराजों का। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर श्वेता जैन अगले समीचीन में कल्प करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ट्रस्ट के पैसे से लोग तीर्थ यात्रा करवाने के लिए ले जाते हैं, तो उस पैसे से जो तीर्थ यात्री यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको निर्माल्य का दोष लगेगा? माँ, ट्रस्ट कमेटी को इस बात का विशेष ध्यान रखना परम आवश्यक है कि जो उन्हें धन प्राप्त हो रहा है वह धन सदुपयोग के रूप में सही स्थान पर लगाना ये परम आवश्यक। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस कारण से उन्हें धन मिला है, जैसे बहुत सारे हेड धन प्राप्त करने के लिए होते हैं, मतलब जीर्णोद्धार के लिए अलग पैसे आते हैं, पूजा फंड अलग होता है या देखरेख का फंड अलग होता है। तो किस फंड के अंतर्गत उन्होंने पैसे ग्रहण किए हैं उस अनुसार ही उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रकार से ट्रस्ट कमेटी के सदस्य उनको आगे पीछे करते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस फंड में पैसे है उस फंड में नहीं है, तो यहाँ से पैसे उठाए वहाँ खर्च कर लिए, है तो हमारी ही है, तो मंदिर ही के लिए तो प्रयोग में ला रहे हैं, ऐसा सोचकर इधर उधर अगर उसका उपयोग किया जा रहा है, मतलब इधर के पैसे उधर लगा रहे हैं, तो भी कमेटी को ट्रस्ट को निर्माल्य का दोष लगता ही लगता है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में जो पैसे जमा करता है, चाहे गुल्लक में डालता है, वह कभी तीर्थ यात्रा के नाम से नहीं देता, वह स्वयं तीर्थ यात्रा करता है या किसी की करवाता है। तो अगर ऐसा पुरुषार्थ कहीं हो रहा है तो पक्का है वहाँ उन तीर्थ यात्रियों को, जो यात्री जा रहे हैं, उनके लिए निर्माल्य का बिल्कुल दोष लगेगा। मात्र उस तीर्थ यात्रियों को ही नहीं अपितु जो इसके व्यवस्थापक बन रहे हैं, मतलब ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों को भी कहीं ना कहीं वहाँ निर्माल्य का दोष लग रहा है। निर्माल्य बहुत बड़ा विषय है, मात्र पूजन में चढ़ाए हुए द्रव्य का सेवन करना इतना ही निर्माल्य नहीं है, अपितु किसी एक विशेष नाम से, यानी किसी विशेष कार्य से उपलब्ध हुआ धन किसी अन्य कार्य में लगा रहे हैं,
तो वह निर्माल्य है। और ट्रस्ट के नाम से कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए पैसे एकत्रित नहीं होते। हाँ, अगर उसके लिए ट्रस्ट कमेटी अलग से पैसे एकत्रित कर रही है कि हमें यात्रा ले जाना है और कौन कितना दे रहा है, और फिर उसका उपयोग करते हुए श्रावक को यात्रियों को ले जा रहे हैं, तो ना वहाँ यात्रियों को निर्माल्य का दोष लग रहा है, ना कमेटियों को दोष लग रहा है। पर सामान्य रूप से गुल्लक आदि के माध्यम से या अन्य किसी फंड के नाम से आए हुए पैसों का अगर यात्रा आदि कराने के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो नियम से उसका कमेटी के लिए और जो यात्री उसका उपभोग कर रहे हैं उनके लिए भी निर्माल्य का दोष लग सकता है। पर माना कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसके लिए पैसे दे रहा है, तो उस व्यक्ति ने दिए हुए पैसे से न यात्रियों को दोष लग रहा है, न किसी अन्य को दोष लग रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर शशांक जैन, आरा, बिहार से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए, गुरुदेव एक सामान्य प्रश्न है। एक रूढ़ी चली आ रही है कि रात्रि में मंदिर में घंटा नहीं बजाते हैं, तो क्या यह आगम के परिप्रेक्ष्य में यह रूढ़ी सही है या सही नहीं है? आपके प्रश्न के उत्तर से पूर्व मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब रात में घंटा नहीं बजा सकते, तो रात में डीजे बजाना, रात में कुछ विशेष महोत्सवों के दिनों में ढोल धमाका, बहुत बड़ा संगीत करना, ये कहाँ तक उचित? इसके पीछे सबसे पहले तो ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि जिस समय में ये रूढ़ी प्रारंभ हुई, उस रूढ़ी की व्यवस्था, तात्कालिक समस्या, इन सबको समझते हुए ही उसका निर्णय करने की आवश्यकता। मेरे हिसाब से वह उस समय की व्यवस्था है जिस समय पर मंदिरों में प्रकाश की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और अंधेरे में स्वाभाविक रूप से जीवों की उत्पत्ति होना, जीवों का निवास स्थान घंटा जैसे स्थानों में हो जाना, ये देखने में आता था। इस कारण से पूर्व में ये निषेध रूप प्राप्त होता था कि रात्रि घंटा नहीं बजानी चाहिए, रात्रि ये कार्य नहीं करना चाहिए, परिक्रमा आदि नहीं लगानी चाहिए। पर ये विवेकपूर्वक आज अगर सोचा जाए तो इतना उजाला मंदिरों में पर्याप्त रूप से, भले ही कृत्रिम रूप से है, पर इतना पर्याप्त उजाला है कि घंटा आदि स्थानों में या परिक्रमा आदि स्थानों में भी जीव जंतुओं का होना ना के ही बराबर देखने में आता। इसलिए ये विकल्प पालने की आवश्यकता नहीं है कि रूढ़ी मानकर ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मात्र रूढ़ियाँ ही है, इसका आगम में कोई भी वर्णन नहीं है। आगम में आचार्य भगवंतों ने मात्र एक ही बात कही है, श्रावक को अपनी भक्ति का प्रदर्शन विवेक पूर्वक करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रात में 12 बजे तक आप डीजे बजाते हुए किसी को परेशान करें। ये विवेक पूर्वक कार्य अगर किया जा रहा है, जहाँ श्रावक की भक्ति भी पूर्ण हो जाए, श्रावक का विवेक भी पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो जाए, उसमें किसी प्रकार से आगम में कोई भी दोष, कोई भी कमी नहीं कही। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि उन रूढ़ियों को लेकर हम अविवेकी ना हो जाए, और रूढ़ियों को तोड़ना है इसलिए भी अविवेकी ना हो जाए। हम विवेक पूर्वक अपने पुरुषार्थ को करें, अपने भक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास करें। अगर विवेक के साथ भक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।